औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास आई एम रियासत अली योर फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के हवाले से। लास्ट टाइम हम स्टूडेंट्स लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या हैं, बेस यूनिट्स क्या हैं, बेस क्वांटिटीज़ क्या हैं, इसके बारे में डिटेल के साथ डिस्कशन कर चुके हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, अगर हमने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यानी लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की बात की थी तो उसमें हमने एक्यूरेट जो मेजरमेंट है उसको करने की कोशिश की थी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा था कि जो मीटर रूल है या मीटर रॉड है उसके साथ एक्यूरेट मेजरमेंट 1 मिलीमीटर तक कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर हमने ये ज़रूरत महसूस की कि हम 1 मिलीमीटर से भी छोटी पैमाइश है उसको चेक करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने अगर उसके 1/10 यानी 10वें हिस्से तक उसकी पैमाइश या मेजरमेंट बिल्कुल एक्यूरेट तरीक़ा से करना चाह रहे हैं, यानी बहुत ही छोटी वैल्यू हो, तो उसको हमने 1/10 के लिए यानी 1/10 यानी उसका 10वां हिस्सा है 1 मिलीमीटर का, तो उसके लिए हमने वर्नियर कैलिपर्स यूज़ किया था। उसके बाद अगर हम 1 मिलीमीटर का 100th पार्ट यानी एक के साथ अगर हम कहें कि उसका 100वां हिस्सा है यानी 1 मिलीमीटर का 1/100 यानी 100वां हिस्सा, 1 मिलीमीटर का 100वां हिस्सा, उसकी पैमाइश एक्यूरेटली करना चाहते हैं या किसी वायर का डायमीटर मालूम करना चाहते हैं, बहुत सी छोटी वायर होती हैं, तो उसके लिए हमने क्या किया था, माइक्रोमीटर या माइक्रोस्कोप गेज इस्तेमाल किया था। तो आज स्टूडेंट्स लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बाद हमारा टॉपिक है मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो इसमें स्टूडेंट्स कुछ जो बहुत ही एंशियंट जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी बात की गई है और बहुत जदीद हैं जो इलेक्ट्रॉनिक कह लें उनकी भी बात की गई है जो मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें बीम बैलेंस की, तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर जो स्टेटमेंट है उसको पढ़ने की कोशिश करता हूँ। पॉट्स वर यूज टू मेजर ग्रेन इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इन द एंशियंट टाइम्स, यानी बहुत कदीम ज़माने में ये वाले जो पार्ट्स आपको राइट साइड में अपर नज़र आ रहे हैं स्लाइड के अपर पार्ट में, तो वो दोनों साइड्स पे क्या लगे हैं, दो पॉट्स लगे हैं जिनमें एक साइड पे हम अननोन वेट डालते हैं, दूसरी साइड पे जो नाउन होता है वो डाल के हम उनकी मेजरमेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इनका आजकल यूज़ बहुत ही कम है, बहुत ही जो डेवलप एरियाज़ हैं उनमें इनका बिल्कुल इस्तेमाल नहीं है। उसके बाद है फ़िज़िकल बैलेंस। ये स्टूडेंट्स क्योंकि आज का जो दौर है, जो आज के ज़माने में इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस ही चलते हैं। अगर हम वॉच की बात करें तो डिजिटल वॉचेस ही चलती हैं। अगर हम लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो डिजिटल मल्टीमीटर कह दिया, डिस्टेंस मीटर ही इस्तेमाल होते हैं। तो इसके अंदर हम स्टूडेंट्स फ़िज़िकल जो बैलेंस है ये मोस्टली फ़िज़िक्स की लैब में यूज़ होता है, जिसके कुछ पार्ट्स हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं। इसके भी लेफ़्ट साइड पे हम क्या करते हैं, अननोन वेट रखते हैं और राइट साइड पे क्या करते हैं, नाउन वेट रखते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, जस्ट इसके कुछ पार्ट्स हैं वो आपने नोट करने हैं और इसकी सिंपल डिफ़ाइन आपने याद करनी है। अगर इस स्टेटमेंट के अंदर आपको डिफ़ाइन नहीं मिलती जो आप आसानी से कर सकेंगे ग्लॉसरी के अंदर, वो कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान है। इसके कुछ पार्ट्स हैं और इसके अंदर एक नॉब लगी होती है जिसको हम इनिशियली सेट करते हैं 0 के ऊपर। जब उसके अंदर थोड़ी सी भी कोई भी उसके अंदर एरर होगा तो उसको हम नॉब के ज़रिए से सेट कर लेते हैं इनिशियली, क्योंकि हम इसको 0 पे सेट करना होता है। तो स्टूडेंट्स ये इसका कुछ तरीक़ाकार है कि हमने किस तरह से कोई मैथ्स जो है उसको मेजर करना है इस फिज़िकल बैलेंस के ऊपर। फाइंड द मास ऑफ स्मॉल स्टोन बाय फिज़िकल बैलेंस। तो स्टूडेंट्स का ये वाले कुछ तरीक़ाकार लिखे गए हैं, जस्ट आपने इसको नॉलेज इन्हांस करने के लिए रीड करना है। ये मोस्टली हमारे पास फ़िज़िकल लैब्स जो होती हैं उनके अंदर ये वाले आज भी किसी लैब के अंदर ये वाले फ़िज़िकल बैलेंसेस हमें देखने को मिलते हैं।
तो स्टूडेंट्स इसके अंदर लेबॉर्ट्री जो सेफ्टी इक्विपमेंट है इसके साथ भी दिखाया गया है कि फायर एक्सटिंग्विशर है। स्टूडेंट्स इस टॉपिक को यानी लैब के लिए जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं उसके लिए ज़रूरी है कि हमने लेबॉर्ट्री के अंदर जाना है, फिज़िकल लैब है। स्टूडेंट्स जब हम कोई भी काम कर रहे हैं लेबॉर्ट्री के अंदर, अगर वो केमिस्ट्री के रेलेवेंट है तो हमें बिल्कुल वैसे ही सेफ्टी प्रिकॉशंस को फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम बायोलॉजी की लैब में हैं तो बिल्कुल उनके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। अगर फिज़िकल लैब में हैं तो बिल्कुल उनको फॉलो ज़रूर करना पड़ेगा। जो भी स्टूडेंट्स इंस्ट्रक्टर या लैब की प्रिकॉशंस का ख्याल नहीं रखते तो उनके लिए जो एक्सपेरिमेंट करना है बहुत नुकसानदेह भी समटाइम साबित हो सकता है। तो स्टूडेंट्स के बाद है एक लीवर बैलेंस है। ये भी सिंपल सा बैलेंस है। इसके दो पार्ट्स होते हैं साइड्स पे लगे। उसको जब इनिशियली ज़ीरो पे सेट किया जाता है, एक साइड पे अननोन मैस रखते हैं, दूसरी साइड पे जो हमने मेजर करना होता है उसके अकॉर्डिंग जो नॉन मैसेज होते हैं वो रखते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके साथ जिस तरह से हमने लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में बात की थी कि जब हम लेंथ मेजर करते हैं तो मीटर रॉड का जो लीस्ट काउंट है वो 1 मिलीमीटर होता है। उसके बाद अगर हमने 1 मिलीमीटर से 1/10 या 1/100 पार्ट तक कैलकुलेशन या मेजरमेंट करनी है तो उसके लिए सबसे पहले हम स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर्स उसके बाद स्क्रू गेज की मदद से कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स इसके अंदर भी फिज़िकल बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस और बीम बैलेंस के दरमियान डिफरेंस है थोड़ा सा। कि अगर हम बीम बैलेंस की मदद से कोई चीज़ चेक करना चाहेंगे तो वो 1 ग्राम तक करेगी। उसके बाद अगर हम फिज़िकल बैलेंस के साथ चेक करना चाहेंगे तो वो 1/10 यानी 1 ग्राम का 10वां हिस्सा तक एक्यूरेट पैमाइश कर सकेगा। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स बैलेंस की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक जो बैलेंस है वो 1 ग्राम के 10वें यानी 100वें हिस्से तक भी एक्यूरेट पैमाइश कर सकता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे इनिशियल लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस क्या है। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस सच एज शोन इन फिगर come in various ranges milligram ranges, gram ranges and kilogram range। इसकी जो रेंज है डिफरेंट है। इस रेंजेस के हिसाब से हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। बिफोर मेजरिंग द मास ऑफ अ बॉडी स्विच्ड ऑन एंड रीडिंग इज सेट ऑन 0। वही बात है स्टूडेंट्स कि जब हमने किसी भी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर कोई भी मेजरमेंट करनी है तो ज़ाहिर सी बात है इसको एक्यूरेट करने के लिए उसकी इनिशियल 0 सेटिंग करेंगे। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है इसके ऊपर भी सी का सम टाइम जो बटन होता है इसको प्रेस करके जो पहले वाले जो मैथ्स मेजर किए होते हैं उनकी कैलकुलेशन को रीसेट कर लेते हैं या 0 पे कर लेते हैं। जैसे आप कैलकुलेटर के ऊपर कोई भी कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो जो इनिशियली लिखा होता है उसको हम क्लियर करते हैं, जो 0 पे लेके आते हैं। तो इसमें स्टूडेंट मोस्ट एक्यूरेट बैलेंसेस की लिस्ट है जिसमें सबसे पहले अगर हम बीम बैलेंस की बात करें इसमें कम एक्यूरेसी है। उसके बाद थोड़ी सी ज़्यादा एक्यूरेसी है। फिज़िकल बैलेंस में अगर हमने बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट करनी है तो वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के ज़रिए कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें सिंपली ये है कि अगर हम बीम बैलेंस के ज़रिए किसी भी मैथ को मेजर करेंगे उसमें दिखाया गया है कि वो प्रीसाइज यानी डिजिट के बाद 1 वैल्यू देगा। 3.2 ग्राम लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स जो मैथमेटिक्स के रूल के हिसाब से जितना पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स होते हैं यानी प्रिसिशन की वैल्यू जितनी होती है ज़्यादा उतनी ही एक्यूरेट वैल्यू होती है। तो ये देखिए पहले बीम बैलेंस में 3.2 ग्राम्स तक ये मेजर कर सकता है। उसके बाद है स्टूडेंट्स कि a sensitive beam balance may be able to detect a change as small as 0.1 gram और 100 मिलीग्राम तक ये एक्यूरेट वैल्यू मेजर कर सकता है। उसके बाद स्टूडेंट्स है फिजिकल बैलेंस। लेट द बैलेंस मेजर कॉइन मैस। अगर हम किसी सिक्के का मैस फाइंड करना चाहते हैं तो वो 3.24। देखिए ऊपर वाले में 3.2 था, उसके बाद नीचे वाले में क्या चेंज आई है फिजिकल बैलेंस में
3.24 यानी डिजिट के बाद इसने डिजिट के बाद इसने जो पॉइंट के बाद 2 डिजिट इसने एक्यूरेसी दी है। उसके बाद अगर हम इसको देखना चाहें तो लीस्ट काउंट ऑफ अ फिजिकल बैलेंस में बी एज स्मॉल एज 0.01। तो जो बीम बैलेंस है उसका लीस्ट काउंट 0.1 ग्राम है। जो फिजिकल बैलेंस है इसका लीस्ट काउंट यानी 0.01 यानी उसका पहले वाले में 1/10, इसमें 1/100 पाथ होगा ग्राम का। नेक्स्ट में क्या होगा 1/1000 पाथ। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स बैलेंस की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में कॉइन का मैथ अगर हमने मेजर करना है तो वो 3.247 ग्राम्स तक यानी पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक वो एक्यूरेसी मेजर करके देगा। और यही वाला 0.001 इसका लीस्ट काउंट होगा इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी तरह ये तो हमने बात सबसे पहले कर ली लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की, उसके बाद मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की। अब स्टूडेंट्स हमारे पास है टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये स्टूडेंट्स इतना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स नहीं है। स्टॉप वॉच आपने स्टूडेंट्स वॉच देखी है, सबसे पहले वॉच के बारे में सोचें कि आपके पास जो सुई वाली जो घड़ी होती है उसको हम कहते हैं एनालॉग, और उसके बाद जो दूसरी होती है नंबर जिसके ऊपर होते हैं वो क्या होती है डिजिटल वॉच होती है। अब ये स्टूडेंट्स है स्टॉप वॉच जिसके ऊपर कुछ बटन्स होते हैं जिसको हम सेट रीसेट और नॉब्स को सेट करके हम इसके ज़रिए हम छोटे से छोटा टाइम का छोटे से छोटा या स्मॉल इंटरवल भी नोट कर सकते हैं। आप ऐसे कह लें कि 1 सेकंड तो हम सिंपल वॉच के ऊपर भी नोट कर सकते हैं। अगर हमने 1/10 यानी 1 सेकंड का 10वां हिस्सा या 1 सेकंड का 100वां हिस्सा भी नोट करना है तो उसके लिए 2 तरह की एनालॉग और डिजिटल वॉचेस होती हैं, उसके ज़रिए हम चेक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर मैकेनिकल वॉच होती है, एक डिजिटल वॉच स्टॉप वॉच होती है। अगर हम मैकेनिकल स्टॉप वॉच की बात करेंगे तो उसको 1/10 यानी 1 सेकंड के 10वें हिस्से तक यूज़ कर सकते हैं मेजरमेंट टाइम की करने के लिए। तो उसके बाद अगर हम डिजिटल वॉच की बात करेंगे तो वो 1 सेकंड का 1/100 यानी 100वां हिस्सा भी एक्यूरेट मेजर कर सकती है। तो इस तरह स्टूडेंट्स अगर हम 1/10 को डिवाइड करेंगे तो कैलकुलेटर के ऊपर हमारे पास इसकी जो लीस्ट काउंट है वो मैकेनिकल स्टॉप वॉच की आ जाएगी। अगर हम 1/100 यानी 1/100 लिखेंगे तो हमारे पास डिजिटल स्टॉप वॉच का जो लीस्ट काउंट है वो आ जाएगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्या है मेजरिंग सिलेंडर। अगर हमने किसी लिक्विड का वॉल्यूम उसकी क्वांटिटी क्या है तो हमने नोट करनी है, तो उसके लिए स्टूडेंट्स हमें मेजरिंग सिलेंडर की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी मोस्टली स्टूडेंट ये ट्रांसपेरेंट ग्लास की जो होती है ये सिलेंडर बना होता है। इसकी डिफरेंट वॉल्यूम्स होते हैं, डिफरेंट क्वांटिटीज़ होती हैं, जिसमें 100 मिलीमीटर या 2500 मिलीमीटर के होते हैं। डिफरेंट मेजरमेंट भी इसकी ले सकते हैं, इसका वॉल्यूम हो सकता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखिए इसको देखने के, जब हम इस सिलेंडर के अंदर लिक्विड फिल कर देंगे तो वो कितना है इसके ऊपर मार्किंग लगी होती है मिलीमीटर्स में और मीटर्स में भी हो सकती है। और ये देखिए इसको देखने का तरीका ये है कि आपने बिल्कुल इसको हॉरिजेंटली आपने आइज़ के साथ एंगल बनाना है कि जिस लिक्विड को आप उसकी सरफेस को देख रहे हैं तो बिल्कुल उसके बराबर अपनी आंख को करके फिर उसको नोट करना है। अगर आप थोड़ा सा एंगल चेंज करेंगे तो रिफ्लेक्शन के थ्रू उसकी थोड़ी सी जो है मेजरमेंट वो चेंजिंग नोट करेंगे हम, तो वो एक्यूरेट नोट नहीं होगी। तो स्टूडेंट इसी स्लाइड के राइट साइड पे भी कुछ लिखा हुआ है कि जो लेबॉर्ट्री प्रिकॉशंस हैं या सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं वो आपने ज़रूर पढ़नी है कि क्या है कि जो वेस्ट मटेरियल है कैसे डिस्पोज करना है, एप्रन पहनना है, गॉगल्स होते हैं या आप ग्लव्स हैं, ये सारी चीज़ें आपने लैब के अंदर यूज़ करनी है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स के किसी सिलेंडर के साथ मेजरिंग कैसे करते हैं। तो सिंपली स्टूडेंट्स ये वाला जो सिलेंडर होता है एक दफ़ा गौर से सुन लें किस लिए इस्तेमाल होता है। एक तो किसी भी लिक्विड का जो वॉल्यूम है उसको हम
नोट कर सकते हैं कि ये जो वॉल्यूम है ये 1 ml है, 2 ml, कितने ml है। उसके बाद स्टूडेंट्स कोई इरेगुलर शेप है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि एक क्यूब है, उसका आपने वॉल्यूम या लेंथ या विड्थ आपने चेक करनी है, तो वो तो आप सिंपली किसी भी मेजरिंग टैब, मेजरिंग रोल या मेजरिंग रॉड के ज़रिए, मीटर रूल के ज़रिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ करके चेक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हमने इरेगुलर शेप, कोई स्टोन है उसका बहुत ही इरेगुलर स्ट्रक्चर है, अगर हमने उसको चेक करना है उसका वॉल्यूम क्या है, तो ज़ाहिर सी बात है उसकी ना तो कोई फिक्स लेंथ है, ना कोई विड्थ है, ना कोई हाइट है प्रॉपर, तो उसका हम फिर कैसे चेक करेंगे कि इसका वॉल्यूम कैसा है। तो स्टूडेंट्स हम फिर इस तरह से करेंगे कि कोई भी सिलेंडर ले लेंगे जिसके ऊपर जब हम उसके अंदर कोई लिक्विड फिल करेंगे तो उसके ऊपर रीडिंग्स आ रही होंगी, मार्किंग लगी होंगी। फॉर एग्जांपल कोई सिलेंडर है जिसमें हमने लिक्विड को फिल कर लिया, उसकी रीडिंग है 20 ml। अब आपके पास एक स्टोन है जिसकी इरेगुलर शेप है, अब आपने उसके अंदर वो वाला जो स्टोन है वो डाल देना है। इनिशियली जो उसका वॉल्यूम था, जो उसके ऊपर रीडिंग आ रही थी, वो थी 10 ml। जब उस स्टोन को डालने से देखा कि उसकी जो जो पानी की सरफेस है, जो लिक्विड है उसके अंदर, उसकी सरफेस है वो अप हो गई है, कितनी, फॉर एग्जांपल जो अब हमने सेकेंडली नोट की है वो 20 ml हो गई। तो इनिशियल और फाइनल जो इसमें 10 से लेकर 20 तक इसमें चेंज आया, तो हम क्या करेंगे, उस 20 में से जो इनिशियल है 10 वो निकाल देंगे, जो चेंज रह जाएगी यानी 10 मिलीमीटर, उसका जो वॉल्यूम आ जाएगा, जो इरेगुलर शेप थी। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि हमने ये चेक करना है कि उसके अंदर से, फॉर एग्जांपल हम उस सिलेंडर को फुल कर लें, पानी से फुल भर लें, अब उसके अंदर एक स्टोन डालेंगे, तो जाहिर सी बात है जब वो फुल है वाटर के साथ या किसी लिक्विड के साथ, तो जब उसके अंदर कोई और चीज़ स्टोन वगैरह रखेंगे तो जो एक्स्ट्रा उसकी सरफेस अप करेगा वो वाला पानी बाहर आएगा। उसको हम जितना पानी उस सिलेंडर के अंदर से बाहर आया उस स्टोन को डालने से, वो उतना ही होगा जितना हमने जितने वॉल्यूम का स्टोन उसके अंदर डाला है। तो इस तरह से हम इरेगुलर शेप्स का जो वॉल्यूम है वो नोट कर सकते हैं कि उस सिलेंडर के अंदर इरेगुलर शेप जो कोई भी है उसको जब हम डालेंगे, तो जब उसका जो चेंज आएगा उसके वॉल्यूम के अंदर, वही उस स्टोन का वॉल्यूम होगा, जो इरेगुलर शेप है वही उसका वॉल्यूम होगा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारा जो टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स, जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।